Why is a sales transaction recorded? On what basis a sales transaction is recorded? हाँ? Recognition concept. Revenue recognition. Sales का बेस होता है revenue recognition. ओके क्या कहता है ये? कल डिस्कस किया था हम लोगों ने that we can recognize any income only when there is no uncertainty about the ultimate collection of revenue. हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो सर्टेन है, हम उसको नेगेटिवली बताते हैं कि there is no doubt about the ultimate collection at the time of recording. ये भी बहुत जरूरी है. ओके फॉर एग्जाम्पल whenever you are making sales, ओके और आपको डाउट है कि ये पैसा आने वाला है, you are doubtful about the recovery of money, then postpone the recognition. पोस्टपोन द रिकॉग्निशन का मतलब क्या होगा कि अभी सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक ये डाउट रहता है. ओके बट अगर सब्सिक्वेंट टू रिकॉग्निशन हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया और जब रिकॉर्ड किया था तब कोई डाउट नहीं था, बट सब्सिक्वेंटली अगर कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ने की वजह से अगर डाउट अराइज होता है, सो व्हाट डू वी डू? Provision for doubtful debt. We create a provision for doubtful debt. Which concept? Conservatism. Conservative. Prudence concept. Okay. Moving forward. हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. We all prepare, that all businesses prepare. तो मोस्टली ट्रेडिंग में डील करते हैं, परचेज सेल में डील करते हैं, वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. Okay, so we prepare trading account like this. It is always in a T form. T form में आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा. ठीक है, हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, परचेसेस रिकॉर्ड करेंगे. ओके बट हम से फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 2000 यूनिट्स का. मैं नंबर ऑफ यूनिट्स लिख रहा हूं. आपने गुड्स खरीदे 10,000 units. You sold 9,000 units. Okay, and there were certain expenses incurred. Is it okay? तो मुझे इसमें क्या एडजस्टमेंट करना बाकी रह गया है? Can anybody tell me what is the adjustment? Which is the adjustment left out? Closing. While we record the closing over here, ये हम सब करते हैं, है ना? Everybody does that. हमने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे, बट ये करना क्यों नेसेसरी है? Which concept? Conservatism. Yes. Conservatism. No. Any other? Dual. Question repeat. Scholastic concept? No. Sorry. The question repeat. हमने यहाँ पे ये 12,000 लिखा, उसमें से 9,000 सेल हुआ, अभी भी 3,000 सेल नहीं हुआ है तो लिखा, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? Matching concept. कौन सा कंसेप्ट है? Matching concept. Matching. हम पर्टिकुलर पीरियड में जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मैंने रेवेन्यू कितने यूनिट्स का रिकॉग्नाइज किया? 9,000 यूनिट्स. तो जितने यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया उतने ही यूनिट्स का एक्सपेंस भी तो रिकॉर्ड करेंगे. इज इट ओके?
मैंने ऑलरेडी कितने का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है? आई हैव रिकॉर्डेड एक्सपेंस ऑफ 12,000 यूनिट्स। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3,000 को माइनस करना पड़ेगा या उसको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा? ठीक है, वी पुट इट जनरली ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. Okay, there comes another question. In which situation, okay, I'm not supposed, closing stock है अभी भी 3,000 यूनिट का, okay, मुझे यहां न लिखना हो तो इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? If I do not want to write closing stock on the credit side of trading account, then what is the alternative treatment? आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दोगे या कंपनी फाइनल अकाउंट्स याद करोगे तो मे बी क्लिक हो जाएगा. एनी आइडिया? चलो, आपने परचेस सुना है, तो उसके अलावा एक और वर्ड था एडजस्टेड परचेस. हैव यू हर्ड एडजस्टेड परचेस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अभी कुछ क्लिक हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है? As I'm going to ask, Yes. क्या करेंगे क्लिक होगा तो बोलो. सर इसकी एक फॉर्मूला थी. हाँ, Yes, sir. Opening stock plus purchase plus minus closing purchases stock. minus closing. plus purchase minus closing stock. Okay, so it can even be in that manner कि मुझे वो closing stock यहाँ पे ना लिखना हो तो मैं यहाँ से उसको डिडक्ट करके भी लिख सकता हूँ. So basically क्या हो जाएगा कि मैं 12,000 में से 3,000 माइनस करूंगा तो here it would be 9,000. Yes. बात तो वही का वही हो रहा है. ये मेरा सिग्नेचर क्वेश्चन है, मैं हर एक क्लास में पूछता हूँ that whether closing stock is recorded in that it is in which situation it is recorded on the credit side of trading account and in which situation it is not recorded on the credit side of trading account. तो ये उसका आंसर है कि जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज ऐसा वर्ड दिया हो ना, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक वुड नॉट अपीयर ओवर हियर. क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहां से हमें कौन सा आइडिया मिलेगा? वी विल कम टू नो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट और अ ग्रॉस लॉस. ओनली वन ऑफ दिस फिगर वुड अपीयर. या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा फ्रॉम द मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. ओके, तो अभी बिजनेस का प्राइम मोटिव है, यस और नो, है ना? हम बिजनेस क्यों करते हैं? कोई भी बिजनेस ले लो, है ना? आप दुनिया में 100 या thousands ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस हो गए, तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? whether I am doing selling electronic equipment or I am selling furniture, I am selling mobile phones, or I am selling clothes, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? Profit. How do I come to know? मैं आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस दे रहा हूँ. ओके, आप एक फैक्ट्री विजिट करते हो, यू आर विजिटिंग अ फैक्ट्री जहां पे thousands ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं. इन मल्टीपल ऑफ thousands ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग ओवर देयर डे एंड नाइट. डे नाइट ये लोग काम कर रहे हैं, उनके पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स हैं. दूसरी ऐसी जगह है जो काफी पीसफुल प्लेस है ना, 20-25 लोग काम कर रहे हैं, है ना, सिंपल है, ज्यादा कुछ वहां पे एक्टिविटी नहीं हो रहा है. तो क्या आप इन सिचुएशंस के बेसिस पे प्रॉफिट का जजमेंट ले पाओगे? Will you be able to judge? No, sir. It is not possible. Why? Because यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, डे नाइट है, उनके पास काफी ऑर्डर्स हैं, बट वो
कंपल्सरी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है that you cannot say. There are so many businesses which are working like anything day night, but ultimately they end up making losses of thousands of crores. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, काउंटलेस एग्जाम्पल्स. तो जहाँ पे छोटा मोटा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एकदम पीसफुल एक्टिविटीज चल रहा है, ओके, बट इट मे स्टिल बी प्रॉफिट मेकिंग. ओके, तो उसके जगह पे जाके आप उसको जज नहीं कर सकते. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू डू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल लिखे स्टेटमेंट होंगे। बनाना पड़ेगा, है ना. तो उसके बिना प्रॉफिट जानना पॉसिबल नहीं है, है ना. समझो कि एक मैच चल रहा है ना. वी आर लेट्स से कि एक हम पॉपुलर मैच, मतलब क्रिकेट मैच ऐसा समझते हैं हम लोग, ओके. और एक टीम जीता, वन टीम विंस. तो इसके लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हु इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन? मतलब वो बैट्समैन है या बॉलर है, फील्डर है ना, या मल्टीपल, जिसको हम ऑलराउंडर भी कहते हैं, कैप्टन है. या ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल है? सब लोग रिस्पॉन्सिबल। सब लोग रिस्पॉन्सिबल है. यस सर। At the same time, I would say there is much broader role, है ना, of a scorekeeper. Yes or no? अगर ये स्कोर कीपर है, वो स्कोर का हिसाब ही नहीं रखता है, कब 4 रन लगे, कब 6 रन लगे, कौन आउट हुआ, किसके कितने रन हुए, कितने ओवर्स हुए. Will it be possible to decide? नो. No. Okay. So with this example, you need to understand कि जो टीम है ना, ये मैच है, वो एक बिजनेस है. ओके, जो टीम है वो उसमें काम करने वाले लोग हैं. ओके, इसमें एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट. देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स. ऑल आर वर्किंग, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट जनरेशन के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बट क्या इनके काम करने से मैं ऐसा कंफर्म बोल सकता हूं कि ये प्रॉफिट कर ही रहे हैं? कैन नॉट से. नो। ओके, वो तो कौन बताएगा? अकाउंटेंट। Scorekeeper. In our language, it will be revealed by accountant. है ना, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दीज एग्जांपल्स. अकाउंट्स आप सब लोग जानते हो, तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अकाउंटिंग करने की वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है. हम जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके, उसको समझना, उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना. चलो, इफ आई वांट कि मुझे पूरे अकाउंटिंग को, पूरा अकाउंटिंग है उसको मुझे सिर्फ 4 शब्दों में डिफाइन करना है. कोई भी ऐसा लेमैन पर्सन है जिसको मुझे ऐसा समझाना है कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो ऐसे कौन से 4 शब्द हैं जिसकी वजह से आप उसको समझाओगे कि अकाउंटिंग क्या होता है? आई एम आस्किंग 4 वर्ड्स. So accounting is an art of फिर से बोलो, फिर से. recording, यस, classifying, summarizing and interpretation. आप अकाउंटिंग का डेफिनेशन बता रहे हो. Recording, I got it. classifying, summarizing and interpretation. ओके, तो क्या उसको समझ में आ जाएगा? Will that person be able to understand कि अकाउंटिंग क्या होता Maybe not. है? मे बी No, may not. शॉर्टकट बोलता हूँ मैं, 4 वर्ड लिखूंगा, उसको समझ में आ जाएगा.
चलो ओके, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, कोई भी लेमैन अगर अकाउंटिंग समझना चाहता है, ओके, तो उसको मुझे सिर्फ 4 वर्ड बोलने हैं: एक्सपेंसेस, इनकम, asset, liabilities। ये उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? Yes. किसी को समझ में आता है कि Yes. एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है? और वो चाहे तो थोड़ा बहुत अगर माइंड अप्लाई करेगा तो वो समझ जाएगा, है ना? सी उसको फॉर्मेटिंग पता नहीं होगा, या ही मे नॉट बी एबल टू नो कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, क्या हेडिंग्स होते हैं, तो उसको बेसिकली पता तो चलेगा ना, इतना मेरा सेल है, इतना मेरा एक्सपेंस है, तो इतना मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या सो नो, बेसिक्स, Yes. है ना? उतना तो उसको क्लियर हो ही जाएगा। मतलब कोई भी लेमैन भी समझ सकता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, थोड़ा सा, नॉट सेइंग इन डिटेल कि उसको सारे कॉन्सेप्ट्स पता रहेंगे, सब कुछ पता रहेगा, इट इज नॉट, है ना? उसके लिए तो ये एज अ साइंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग इटसेल्फ इज अ साइंस, ओके, तो उसको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट उसको बेसिक्स समझ में आ जाएगा, है ना? एंड इन नो केस, मैं एक दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो आई एम ए नॉन फाइनेंस पर्सन। यू कैन नेवर से इन योर लाइफ, देखो आप तो पढ़ रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आप तो डेफिनेटली, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं अकाउंट के साथ, उनका कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है कॉमर्स के साथ, ओके, मतलब वो पर्टिकुलर उस नॉलेज की फील्ड के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं दैट वी आर अ नॉन फाइनेंस पर्सन। उसको ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर अ होम मेकर, यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फाइनेंस, है ना? हम लोग हमारे घर में भी डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लेते हैं ना, एंड अल्टीमेटली दैट थिंग इज अबाउट मनी। कहीं ना कहीं डिस्कशन इधर आके रुकता है। अगर कोई मार्केटिंग पर्सन, उसको काफी बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट अ ह्यूज ऑर्डर, ओके, तो क्या उसके लिए सिर्फ सेल्स इंपॉर्टेंट है, या सेल्स के साथ प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है? Profit भी important है. इंपॉर्टेंट है ना। खाली सेल्स बढ़ेगा तो उसका मतलब नहीं है ना, उसको दोनों चीजों पे ध्यान देना है कि सेल्स भी बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट भी। देखो प्रॉफिट इज 100% डिपेंडेंट ऑन सेल्स, इसके बिना तो प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है, ओके। मतलब प्रॉफिट के लिए सेल्स का होना बहुत जरूरी है, पर ऐसा सेल्स होना जरूरी है जिसकी वजह से प्रॉफिट हो। मैं सेल्स करूंगा और कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दूंगा, ओके, तो सेल तो हुआ एनीवे, बट देयर इज नो जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मार्केटिंग वाला भी, उसको फाइनेंस तो समझना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ मनी। वो बोलेगा मैंने तो साइंस पढ़ा हुआ है, उसके बाद मैंने कुछ और किया, या तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे मार्केटिंग फील्ड में मैं आ गया, पर फाइनेंस थोड़ी मेरा फील्ड है। या तो कोई परचेज मैनेजर होगा, वो बोलेगा मेरा काम तो मटेरियल खरीदने से है, वो सस्ता महंगा होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कैन ही से दैट थिंग? यस और नो? No. उसको No. भी वो समझना पड़ेगा। सो नोबडी कैन से दैट आई एम अ नॉन फाइनेंस पर्सन। उसको फाइनेंस तो समझना पड़ेगा, उसके बिना उसको चलने वाला नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये सब लोग जो कर रहे हैं ना, ये पूरा टीम है, मार्केटिंग वाला, एचआर वाला, प्रोडक्शन वाला, परचेज वाला, ये सब टीम है, ओके। और उन्होंने जो कुछ भी किया उनका हिसाब रखना वो किसका काम है? स्कोर कीपर, इट इज एन अकाउंटेंट। आई एम गिविंग वन मोर सिचुएशन टू यू, ओके। हम लोग पूरा का पूरा फोकस ट्रेडिंग पीएनएल बनता कैसे है, बैलेंस शीट बनता कैसे है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, है ना? यू मे बी एक्सपर्ट, है ना? उसमें आप मेरे से भी ज्यादा, शायद मेरे से एक आध दो गलतियां हो सकती है, आपसे नहीं हो सकती, बट उसको पढ़ना कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ पीएनएल, जिसमें सेल्स भी मैं इधर ही लिखने वाला हूँ, ओके। आई कैन पुट इट डाउन,
ओके, मेरा सेल 200 करोड़ का है, मेरी अदर इनकम हुई 10 करोड़ की, कुछ एक्सपेंसेस हुए और बाद में हुआ नेट प्रॉफिट. ओके, and my net profit is, let's say, 7 crores. Total is 210 CR. कैसे समझोगे इसको? Is it a good financial situation or a bad financial situation or a neutral financial situation? क्या बोलोगे? Not a very good financial situation. It's a bad financial situation Why so? Sir, because profit sales margin और is very income low. इतने high है but net profit वो बहुत कम है. The net profit ratio is only 3.5%. Only 3.5%. वाह, Yes. गिन लिया है. 3.5 से थोड़ा कम होगा, बट ठीक है. It would not be exact 3.5, it would be somewhat lesser than. चलो, और किसी का कुछ कंटेंशन? एनी अदर? प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट का परसेंटेज कम है ना? किसी ने एब्सोल्यूट फिगर अप्लाई किया, किसी ने रेशियो एनालिसिस अप्लाई किया. एनी अदर आंसर? A neutral financial situation. Why so? Any logic? Profit is there, but it is quite less compared to sales. Its margin is quite less. Margin is quite less. Okay. Chalo, anybody would like to contribute? Anybody else? चलो, मेरा कंटेंशन भी सेम है, that it is not a good financial position, it is bad financial position. पर मेरा रीजन अलग है. My reason is different. अगर मैं ये इधर से हटा दूं तो क्या होगा? ये 203 करोड़ हो जाएगा ना? If I remove this income from here, then आउटकम क्या होगा बोलो? सीधा है, 200 करोड़ में से 203 करोड़ जाएगा तो क्या होगा? इट वुड बी अ लॉस ऑफ 3 करोड़. यस और नो? Yes. मतलब मुझे प्रॉफिट हो तो रहा है ना? आप बोलोगे सर इतने से, मतलब कुछ ऐसा बोलेगा कोई, यार प्रॉफिट तो होता नहीं लोगों को, इतना टफ सिचुएशन है, कंपटीशन है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, वही बड़ी बात है. वो कम है ज्यादा है उससे क्या मतलब है, प्रॉफिट तो हो रहा है ना. Sir, depends upon nature of the business. हाँ, वो भी डिपेंड करता है, बट अगर मैं इधर से अदर इनकम निकाल दूं ना तो ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. सो इन इफेक्ट द प्रॉफिट दैट आई एम अर्निंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अदर इनकम. मैंने बैड क्यों बोला? प्रॉफिट कम है वो तो बात ही नहीं है, प्रॉफिट एज सच है ही नहीं. अगर आप उसका एनालिसिस प्रॉपरली करना जानते हो, आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट है ही नहीं. वो जो कोई भी प्रॉफिट हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? अदर इनकम, you have earned dividend income or rental income or interest income from somewhere. या तो आपने अपना कोई फिक्स एसेट बेचा, उसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है. ओके, उसकी वजह से तुमको नेट प्रॉफिट हो रहा है. एसेट्स तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है. अगर आप इसको निकाल दो तो आपका बिजनेस लॉस कर रहा है. गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes sir. उसको एनालिसिस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इस रीजन की वजह से है, ओके, कि आप लोग फटाफट अकाउंट्स बनाना सीख लोगे और है ना कैलकुलेटर पे बोल दोगे कि सर इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड.
आपको इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट हमारे शेयर प्राइसेस पे भी पड़ने वाला है ना। कोई भी लिस्टेड कंपनी है, अगर यही चीज हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके शेयर प्राइसेस पे भी अफेक्ट होने वाले हैं ना, क्योंकि यूजर्स इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के डिसीजन लेने वाले हैं। तो यू आर नॉट अ लेमैन, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मटेरियल, तो यू शुड बी एबल टू गाइड। कैसा तो कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है ही नहीं, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिसीजन कौन से प्रॉफिट के बेसिस पे लेते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट सीखे? 3, रेवेन्यू रिकग्निशन, देन कंजर्वेटिज्म एंड मैचिंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, बात करते हैं डेप्रिसिएशन। चलो, ये चैप्टर भी हमने पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन का मतलब इट्स अ gradual and systematic reduction in the value of asset. Okay, it is charged over a period of time. What is the logic? कौन सा concept यूज होगा? Yeah, Matching. matching. Yes. Anything else? Conservatism. No. Going concern. अगर मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं एसेट का बेनिफिट ले पाऊंगा ना। बिजनेस So periodicity concept. पीरियडिसिटी कब बोल सकते हैं कि आप अपना जो लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते है ना, कि हम फाइनेंशियल ईयर वाइज अकाउंटिंग क्यों करते हैं उसके ऊपर बेस दे पूरा। डेप्रिसिएशन के लिए 2 ये मेन है, एक मैचिंग और दूसरा गोइंग कंसर्न। ठीक है, मैचिंग क्यों होता है? क्योंकि हम उस पीरियड में जितना बेनिफिट लेते हैं है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। Which concept is used for fixed assets? Cost concept. Cost concept. It is called historical cost. It is Historical. called cost concept. It is always recorded at cost, है ना, और cost का मीनिंग हम लोग सब जानते हैं। Okay? In this manner, for each and every item of financial statement that we prepare, a trading account or a profit and loss account or a balance sheet, okay, there is a concept attached, okay, to it. अब समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया है ना कि क्यों ये कंसेप्ट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी कि आपने अगर ये चीज किया तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, क्या कंसेप्ट था। तो फिर तब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। ओके, विल बी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, और ये सब लिखना भी जरूरी है ना। जिन सकीना को पता होगा, उसने वो प्रोजेक्ट बनाया होगा ना 12th स्टैंडर्ड में, सबमिट किया होगा रिपोर्ट और वो सब, तो फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ा होगा। Yes, sir. एनालिसिस और ऑल थिंग्स। ओके, तो उसमें शायद आपने वो पढ़े होंगे एनालिसिस। उसमें P&L और बैलेंस शीट के बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं कि हमने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया। आपने इन पर्टिकुलर वो किया होगा सेगमेंट रिपोर्टिंग,
शायद से. Yes, segment reporting. For that, accounting standard 17 is followed. Okay. ये business segment है या geographical segment है. Okay. That all things will be there at CA inter level. आपका next level पे आने वाला है. तो for all these reasons we must know अकाउंटिंग क्यों करना पड़ता है. वो एक स्कोर कीपर है ना? कि सब लोगों ने काम अच्छा किया है, परफॉर्मेंस अच्छा किया है, तो उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा. ओके, उसके लिए पूरी एक साइकिल समझनी पड़ेगी. हम वो पूरा साइकिल भी डिस्कस करेंगे. कहाँ से वो साइकिल स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग का साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा? जर्नल. जर्नल. श्योर? यस. चलो, अगर यही नहीं होगा तो जर्नल का कोई मतलब है? क्या होना चाहिए सबसे पहले? Transactions. कौन सा ट्रांजेक्शन होना चाहिए? मॉनिटर. Financial. बोलने का फाइनेंशियल और मॉनिटरी का मतलब अलग अलग है. ओके, कौन बताएगा? चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस? या तो एक और चीज सर, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग. तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या और इवेंट का मतलब क्या? बोलो. सब लोगों ने जर्नल बनाए, P&L बनाया, लेजर्स बनाए, तो हमको आता है मस्त फाइनल अकाउंट्स. और ट्रांजेक्शन क्या है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन? चलो, व्हाट डू यू डू इन अ ट्रांजेक्शन, ऐसा बोलो. ट्रांजेक्शन में हम लोग करते क्या है? जानना बहुत जरूरी है. इसको वर्ड याद रखो. ये क्या है? एक्शन है. इट इज एन एक्शन. वी जनरली डू एक्सचेंज, ओके, गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट मनी. ऐसा होता है ना, और एसेट्स. So transaction is basically an action in which we exchange goods and services or assets for money. Event क्या होता है? What is an event? सब पढ़ा हुआ है यार, ये तो मस्त 11th स्टैंडर्ड में कितना फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन दिए हुए थे अच्छे से. इवेंट इज एन आउटकम, और वी कैन से रिजल्ट, है ना. इसको अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपने पूरा साल 12th स्टैंडर्ड में जो किया ना, वो ट्रांजेक्शन है. और अभी कुछ दिनों में जो होने वाला है ना, वो इवेंट है ना. क्लियर है? You did many actions and there will be an outcome. There will be a result. And the result is judged by either profit or loss. हम क्या बोलेंगे? Pass or fail. है ना? Luckily there are no such students over here. है ना? But still, इसके बारे में सोचेंगे ना, बिजनेस में तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. आप समझ में आया ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लीज. हाँ, मैंने तुम लोगों को बोला था तुम लोग अच्छे से पढ़ो. अभी भी आप लोग थोड़ा सा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. तो यस. इवेंट में अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है.
इवेंट कंफ्यूज्ड है। हाँ उसमें अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन। इवेंट इसका मतलब हम पूरा जो सेल्स परचेज एक्सपेंसेस इनकर करते रहते हैं ना पूरा साल, और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इट्स नॉट एक ईयर, मे बी अ मंथ और अ क्वार्टर, हमने उसमें सेल ट्रांजेक्शन किए, परचेज किए, ओके। तो उसका एक अल्टीमेटली आउटकम आएगा ना, कि हमें पता चलेगा कि या लॉस किया या तो ब्रेक इवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, ओके वो इवेंट बोलेंगे। ओके आउटकम है हमारे एक्शंस, we did many actions and we got a result, that is called event, okay। यस so पहले ट्रांजेक्शन होगा, इवेंट होगा, उसके बाद से स्टार्ट होगा वो प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं जर्नल, है ना। इट इज अ प्राइमरी बुक, या तो हम लिखेंगे सब्सिडरी बुक्स में, या तो उसके बाद क्या होगा, लेजर पोस्टिंग होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे से क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट, है ना। तो इसको बोलेंगे रिकॉर्डिंग, इसको बोलेंगे क्लासिफाइंग, और इसको बोलेंगे समराइजिंग। ना ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर समरी ऑफ अ ईयर, ओके। P&L अकाउंट कितने टाइम का बनाया जाता है, फॉर व्हाट पीरियड। P&L अकाउंट कितने टाइम का बनाया जाता है, Accounting period. Accounting period. One account. कितना टाइम, टाइम बताओ ना। Year. One accounting One year. period. 1 ईयर, चलो ठीक है, ज्वाइन करो फिर से सब लोग।